जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिङ्ग्यः स्वरा तेने ब्रह्मोऽहृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः आनिरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचित कैतवोऽत्र परं निर्मत्सराणां सतम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषते तत्क्षणम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगन्धादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिङ्ग्यः स्वरा। यह जो श्लोक है भागवत जी का प्रथम श्लोक मंगलाचरण का, ये शार्दूल विक्रणित छंद है। शार्दूल माने शेर होता है। जैसे जंगल में शेर गरजता है, ऐसे अध्यात्म जगत में शेर की भांति भागवत गरजता है। जैसे जंगल का सर्वमान सम्राट शेर होता है, ऐसे पुराण सम्राट प्रभु पुराण सम्राट है। जैसे सम्राट के मस्तक पर मुकुट शोभायमान होता है, ऐसे श्रीमद् भागवत के मस्तक पर श्रीमद् का मुकुट शोभायमान है। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे जो परम सत्य भगवान है। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिङ्ग्यः स्वरा, जो इस जगत को बनाते हैं, जगत को चलाते हैं, जगत को अपने विलीन कर लेते हैं, जो जगत के रूप में भी है, अनवय जगत के कण कण में व्याप्त है, सर्व जगत में व्याप्त है। ऐसा कोई पदार्थ, ऐसी कोई वस्तु नहीं जहाँ भगवान न होवे। ऐसे यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिङ्ग्यः स्वराट्, और स्वराट शब्द का अर्थ करते हुए टीकाकारों ने कहा जो अपने आप में राजते हैं, जो स्वयं प्रकाश है। इसका तात्पर्य है सूर्य चंद्रमा आदि में जो प्रकाश है वो भगवान का प्रकाश। सूर्य हो, चंद्रमा हो, ग्रह नक्षत्र तारे, तो सब भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। लेकिन भगवान को कोई प्रकाशित करने वाला है ऐसा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाश है। रसिकों ने तो यहाँ तक कहा कि भगवान अपने आप सुशोभित है, इसलिए भगवान के निरावृत शिव विग्रह का दर्शन करना असह्य हो जाता है रसिकों के लिए। इसलिए उनको सुंदर वस्त्र और आभूषण पहना दिया जाता है, वो बढ़िया सुंदर वस्त्र पहना दिया जाता है, आभूषण पहना दिया जाता है। उन वस्त्र और आभूषणों से भगवान की शोभा नहीं होती, बल्कि भगवान के श्रीअंग में, भगवान के शरीर में पहुंचने के उपरांत वस्त्र की शोभा हो जाती है, आभूषणों की शोभा हो जाती है। भगवान के श्रीअंग में, शरीर में इतना लालित्य है, इतना लावण्य है कि बिना वस्त्र और आभूषण के निरावृत दर्शन करना असह्य है। इसलिए भगवान को वस्त्र और आभूषण पहना दिया जाता है। ऐसे स्वयं प्रकाश भगवान है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन भगवान ने ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान दे दिया, जिन वेद के संबंध में कहा गया मुह्यन्ति सूर्याः, बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े विद्वान भी जिस वेद के संबंध में मोहित हो जाते हैं, उन वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय के संकल्प मात्र से दे दिया। ऐसे भगवान का सामर्थ्य है। तेजो वारिदान यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, जैसे सूर्य के किरणों से, सूर्य के किरणों के पड़ने से जल में स्थल का भ्रम हो जाता है, स्थल का जल में भ्रम हो जाता है। ऐसे त्रिसर्गो मृषा अर्थात जागृत स्वप्न
प्रकृतिमय सृष्टि जो है तो मिथ्या, लेकिन भगवान में अधिष्ठित होने के कारण ये सत्यवत प्रतीत हो रही है। इसका तात्पर्य है यदि सृष्टि में भगवान को देखेंगे तो सत्यमय है और यह सृष्टि के रूप में भगवान ही है, इसलिए सत्यमय प्रतीत हो रही है। धामना स्वेन सदा निजस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि, जो माया और माया के कार्य को सदैव समाप्त करते हुए अपने परम धाम में निवास करते हैं, ऐसे परम सत्य भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ध्यान में धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणाम सता। दूसरे इस श्लोक में अधिकारी के संबंधा विशेष प्रयोजनम 4 बातों का ध्यान दिया गया। भागवत कहने सुनने का अधिकारी कौन है, भागवत का विषय क्या है, भागवत का संबंध किससे है और भागवत का प्रयोजन क्या है। तो कहा जो निर्मत्सर महापुरुष हैं वही कथा और श्रवण के अधिकारी हैं। मात्सर रहित जो पुरुष हैं, महापुरुष हैं, ऐसे ही महापुरुष भागवत कहने और सुनने के अधिकारी हैं। मात्सर ये सबसे बड़ा दोष है। मात्सर माने ईर्षा, दूसरे के उन्नति को देख करके अपने अंदर जो जलन पैदा होता है उसे मात्सर कहते हैं, उसी को ईर्षा कहते हैं। ये हमसे आगे बढ़ गया, ये हमसे आगे बढ़ गया और उन्नति को देख करके अंदर जलन होने लग जाए, समझो ये मात्सर दोष से युक्त है। देखो एक मच्छर बाहर होता है, काटता है महाराज, नींद नहीं आती है, पर एक मच्छर अंदर भी होता है, ये भी काटता है तो नींद नहीं आती। अच्छा, बाहर के मच्छर से अंदर का मच्छर ज्यादा कठिन है। बाहर के मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी लगा लो अथवा कुछ लिक्विड लगा, लिक्विड उसमें आप बिजली के माध्यम से लिक्विड के द्वारा आप बच सकते हो, लेकिन अंदर का जो मच्छर उससे कैसे बचोगे। आज रात्रि को हम वहां सोए थे, बहुत मच्छर थे, मच्छरदानी की व्यवस्था कर दीजिएगा आप भी। रात भर सो नहीं पाएगा, मच्छर तो मच्छर होता है। अब बताओ, जब बाहर का मच्छर इतना खतरनाक होता है, अंदर का मच्छर कितना खतरनाक है। अच्छा, नाम में थोड़ा भेद है। जो बाहर का मच्छर होता है उसे मच्छर कहते हैं, और जो अंदर का मच्छर होता है वो मच्छर नहीं, उसे मात्सर कहते हैं। तो बाहर का जो मच्छर होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। मत सदिशः कोप न होती मरहती इत्यादिको यो भावा तद एवं मात्सर्यम, मेरे समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा जो अंदर भाव आ जाए, समझो मात्सर दोष से ग्रसित व्यक्ति है। और ये मात्सर दोष महाराज कोढ़ है, कुष्ठ रोग के समान है। शरीर कितना भी सुंदर होवे, लेकिन यदि उसमें कोढ़ हो जाए थोड़ा सा भी तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे आपके पास कितनी भी साधन होवे, कितनी भी साधना होवे, भक्ति होवे, जप होवे, तप होवे, सब कुछ होवे, लेकिन यदि आपके अंदर ईर्षा का भाव है, मात्सर दोष है, तो सब व्यर्थ चला जाता है। तो ये मात्सर दोष से बचने का उपाय क्या है, हम संक्षेप में बता रहे हैं, समय कम है। तो हम लोग मात्सर दोष से बच सकें, ईर्षा वाले दोष से बच सके, इसका उपाय क्या है। तो संतों ने 2 उपाय बताए। जिसके अंदर पूर्ण ज्ञान हो जाता है उसको मात्सर दोष नहीं होता है, अथवा पूर्ण भक्ति हो जाए तो ही मात्सर दोष नहीं होता है। तो ज्ञान में ही मात्सर दोष नहीं होता और भक्ति ही मात्सर दोष नहीं होता है। जो महापुरुष आत्मै वेदम सर्वं नेह नानास्ति किंचन इस स्थिति में पहुंच जाता है, ऐसे ज्ञानी को मात्सर नहीं होता। पर ज्ञान की बातें करना अत्यंत सरल है, ज्ञानी बनना बड़ा कठिन है। ज्ञानी किसे कहते हैं? सत और असत का विवेक हो जाए, असत का त्याग करके सत को अपना ले, उसी को ज्ञानी कहते हैं। और जब जीव ज्ञानावस्था को प्राप्त हो जाता है उसको देह की विस्मृति हो जाती है, आत्मा मात्र की स्मृति रहती है, उस आत्मज्ञानी को शरीर की विस्मृति हो जाती है। और विस्मृति होने पर
शरीर को कोई कितना भी कष्ट पहुंचा दे उसे भान नहीं देता। जैसे ऋषभ भगवान को ज्ञान हो गया तो जंगल में आग लगी, ऋषभ भगवान का शरीर भी जंगल के आग के साथ साथ जल गया, पर उन्हें पता नहीं चला कि हमारा शरीर जल गया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश किया, वो ज्ञानावस्था को प्राप्त हो गए, ऋषिकेश में जाकर साधना किए, जंगल में आग लगी, धृतराष्ट्र का शरीर जल गया, धृतराष्ट्र को पता तक नहीं चला। और यहाँ महाराज ज्ञान की तो लोग बड़े बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं हम बड़े ज्ञानी, लेकिन उन्हीं ज्ञानी के शरीर में एक थोड़ी सी लुआठी छुआ दो तब पता चल जाए कितने बड़े ज्ञानी। इसलिए ज्ञान की बातें करना बहुत सरल है, पर ज्ञान में जीना, ज्ञानमय जीवन जीना बड़ा कठिन है। तो ज्ञानी को मात्सर भाव नहीं होता है, पर वो ज्ञानावस्था को प्राप्त हो जाए तब अत्यंत कठिन है। तो दूसरा उपाय बताया, भगवान की भक्ति। भक्त को भी मात्सर नहीं होता है, वो किसी से ईर्षा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, छल नहीं करता, कपट नहीं करता, वो सारे द्वंद्वों से परे हो जाता है। ज्ञानी भक्त को ही मात्सर नहीं होता, कारण वो भक्ति के कारण उसके हृदय में अत्यंत दैन्य भाव आ जाता है, और उस दैन्य भाव के कारण अपने आप को अत्यंत छोटा समझता है। जब छोटा समझेगा तो दूसरे से द्वेष क्यों करेगा, ईर्षा क्यों करेगा। ये जो दीनत्व की भावना है उसको मात्सर दोष से रहित कर। आप जरा विचार करो, सूरदास जी से बड़ा कोई भक्त होगा? और वो सूरदास जी कह रहे हैं, मोसन कौन कुटिल खलका, जही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मोसन कौन कुटिल खलकारी। क्या सूरदास जी महाराज कुटिल है, खल है, कामी है? उनके अंदर वो दैन्यता है। ऐसी दैन्यता हो गई तो फिर मात्र नहीं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बंचा को भगत कहाए राम, के भगत कहाए राम के, बंचा को भगत कहाए राम के, बंचा के भगत कहाए राम के, कार कंचन को है काम के, कार कंचन सोहे काम के, कार कंचन को है काम के, कार कंचन सोहे काम के, पंचाक भगत कहाए राम, पंचाक भगत कहाए राम के, पंचाक भगत कहाए राम, पंचाक भगत कहाए राम के, कार कंचन को है काम के, कार कंचन सोहे काम के, कार कंचन को है काम के, कार कंचन को है काम के। श्यामलाचार्य जी कह रहे हैं, हमारी याद छूट चलमति रसूया प्रसव पिता नो दुर्मानी मर पर वसु पंचन पर, निसंसाह पाति सह कथमहमितो दुख जलधेर पारा, दुस्तीन तव परिचरी धोखे निकसत राम, इनके पग की
पान मेरे तन को चाह। ऐसी यदि भावना अंदर होगी तो उसके हृदय में मास्टर होगा। जैसे ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर से मास्टर दोष समाप्त हो जाए, ताकि हम लोग भी भागवत के कथन श्रवण के अधिकारी बन सकें। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुकुमुखादमृत द्रव संयुतम जीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका हुरुभंगा। आचार्य श्री टीका में लिखते हैं, निगम माने क्या हो? वही मैं श्रीधर ही पढ़ रहा था, उसमें लिखा नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेदा। जो किसी विषय वस्तु का तत्क्षण बोध करा दे उसे निगम कहते। ऐसे निगम को ही वेद कहा गया। अब वेद रूपी करवृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। गलितम फलम, पका हुआ फल है। अच्छा, कच्चा फल नहीं टपकता है, जब फल पकता है तभी टपकता है। कहाँ पे लटका हुआ है? बोले वेद रूपी वृक्ष के ऊंची शाखा के ऊंची टहनी पर ये भागवत रूपी फल लटका हुआ है। क्या करें? इसको पाना है, पत्थर मारे और गिराए? कहते नहीं नहीं, भक्त ऐसा कार्य नहीं कर सकता, पत्थर मार के फल को नहीं गिराता। तो क्या करें? बोले प्रतीक्षा करो, प्रार्थना करो और प्रतीक्षा करो कि आओ तो आए कोई सुखदेव, कोई सुख आए और उस ऊंची शाखा के ऊंची टहनी पर बैठे लगे हुए फल पर चोंच मारे, रस प्रवाहित होवे। तो बस आप नीचे ही रहना और अपने कान रूपी दोनों को संभाल करके खूब भागवत रस को पीना। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण किस किस को पिला रहे हो महाराज? इसमें रस कौन सा है? तो कहा कि अमृत द्रव संयुतम, यह श्री कृष्ण रस से परिपूर्ण। परमात्मा का एक नाम अमृत है। यह जो रस है कृष्ण रस से, अमृत द्रव संयुतम अमृतम परमानंदम सा एव द्रवो रसः। टीकाकार लिखते हैं परमात्मा को ही अमृत कहा गया और ऐसे श्री कृष्ण चंद्र रूपी रस से परिपूर्ण है भागवत का रस है। क्या करें इसे? बोले पियो। कितनी बार पिए? बोले महाराज मुँह आहा पिबत, बार बार पियो। किस किस को पिला रहे हो? दो का नाम लिया, रसिका हुई भावुका। हे रसिक जन, हे भावुक जन, इस भागवत रस को पियो। तो रसिक किसे कहते हैं और भावुक किसे कहते हैं? कहा रसो वैसा, रस माने परमात्मा होता है और जिसको परमात्मा का तनिक स्वाद मिल चुका है उसे रसिक कहते हैं और जिसका हृदय भाव से भरा हुआ उसे भावुक कहते हैं। इसलिए श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद्य अपने टीका में लिखते हैं, वो कहते हैं भागवत सुनने का अधिकारी ज्ञानी भी नहीं है इसके यदि उसके अंदर रस नहीं है। वो लिखते हैं कि भागवत सुनने का अधिकारी कर्मकांडी भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है, योगी भी नहीं है यदि उसके अंदर रस और भाव नहीं। और साधारण कोई भोला भाला जीव होवे जिसको ज्ञान भी न होवे, कर्मकांडी भी न होवे, लेकिन उसका हृदय रस से भरा होवे, भाव से भरा होवे, वो भी कथा सुनने का अधिकारी। ये विष्णु क्या बोलते चक्रवर्ती पादी पे। ऐसे हे रसिक जन, हे भावुक जन, आओ तू भागवत रस को पियो, हमको बड़ा आनंद मिलेगा। आइए यही पर हम कथा को विराम देंगे। 9 से ऊपर हो चुके हैं। कथा का समय क्या रखें? कथा का समय 3 से 7 है, लेकिन इस गर्मी में कोई 3 से 7 बैठेगा नहीं, इसलिए क्या समय रखिए? सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सामरे। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सामरे। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सामरे। सबकी
नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सामने। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सामने। श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम धुन लगी गोपाल धुन लागे। श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम धुन लगी गोपाल धुन लागे। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सामने। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सामने। सबकी नैया पार लगैया
अनमोल धन मिले बिना किसी मोल के। अनमोल धन मिले बिना किसी मोल के। आगे बढ़े चलो श्याम नाम बोल के। ओ आगे बढ़े चलो श्याम नाम बोल के। सच्ची जो है लगन तुम्हारी, सच्ची जो है लगन तुम्हारी, सच्ची जो है लगन तुम्हारी, सच्ची जो है लगन तुम्हारी। कभी तेरा पावरे लगी गोपाल धुन लागे, नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सामने। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे। हाँ, सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे। श्याम धुन लागे गोपाल धुन लागे, श्याम धुन लागे गोपाल धुन लागे, हाँ गोपाल धुन लागे, हाँ गोपाल धुन लागे। कन्हैया 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 श्यावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिवमारमण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अनंत कोटि वैष्णवों की, गो ब्राह्मणों की, संत समाज की, सदगुरुदेव भगवान की, भास्कर रामानुज स्वामी जी महाराज की। जय जय श्री राधे। आरती गाओ श्याम आरती गाओ श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ आपको बनाओ, आरती गाओ आपको बनाओ। हमें सुंदर चीज हरी तेरी आरती गाओ।
देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम् हरार्दिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः भगवते राधाकृष्णाभ्यां नमः आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालान् परमेश्वर सर्वाङ्गे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की, भूत भवन भगवान भोलेनाथ सरकार की, संत वैष्णव भगवान की, यजमान परिवार की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की, श्री राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, धर्म सम्राट परम पूज्य करपात्री जी महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। और प्रसाद लेकर ही अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। और आप सबसे विनम्र निवेदन कि महाराज श्री को कोई स्पर्श नहीं करेगा, आप सब दूर से ही प्रणाम करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान को कोई स्पर्श नहीं करेगा, सभी से निवेदन है दूर से ही जिनको प्रणाम करना है वो प्रणाम करेंगे, कोई स्पर्श नहीं करेगा। पूज्य महाराज